हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की चैंटिंग कंप्लीट हो गई होगी। तो अब हम एक बारी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे कि हमने सेकंड सेशन में क्या किया था। सेकंड सेशन में जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने क्या किया था, पुनर्जन्म का विज्ञान हमारा टॉपिक था। तो उसमें हमने शुरू कैसे किया, हमने की 2 बच्चों की कहानी देखी हमने कि कैसे करके जो 2 बच्चे होते हैं उनका एग्जाम्पल लिया कि एक ही समय पे पैदा हुए जो 2 बच्चे थे उनमें से एक तो बहुत ही अमीर था और जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ही गरीब था। तो हमने 2 बच्चों का एग्जाम्पल लिया कि फिर हमने विचार किया कि विधि इतनी अनुचित कैसे हो सकती है और दुनिया में हर जगह इतनी असमानताएं क्यों हैं। तो उसका रीजन भी हमने ये समझा कि पुनर्जन्म होता है और इस जन्म में जो बोए हुए बीज होते हैं वो हमें अगले जन्म में फलित होते हैं हमारे लिए। तो हमने प्रमाण दिया भगवत गीता से कि पुनर्जन्म होता है, मतलब हमने कि एक आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में जाती है। तो हमने 2.13 सेकंड चैप्टर का जो 13वां श्लोक है कृष्णा ने जो बोला था, हमने वहां से प्रमाण लिया कि जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है और एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है। उसका प्रमाण हमने कहां से लिया, भगवत गीता के 4th चैप्टर के 5वें श्लोक में। तो जहां कृष्णा अर्जुन को क्या बताते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है किंतु तुम्हें नहीं है। तो इन 2 चीजों से, इन 2 श्लोकों में भगवत गीता में जो है वो प्रूव होता है कि जो हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़ के और एक और कोई शरीर धारण करती है हर बार, और जन्म भी होते हैं अलग अलग, जो वो जन्म है वो भी होते हैं और ये भी प्रूफ हो जाता है। तो शास्त्रों का प्रमाण लेके हमने समझ लिया आत्मा शरीर बदलती है और अलग अलग जन्म भी होते हैं। अब पुनर्जन्म का विज्ञान क्या है, तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था धृतराष्ट्र का। और हमने क्या समझा था, उससे पहले हमने समझा था कि जो 4 तरह के कर्म होते हैं, कौन से 4 कर्म होते हैं, किसी को याद है? हमने बात की थी कि 4 तरह के कर्म होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? अलग अलग तरह के कर्म होते हैं जिनके हमें फल मिलते हैं, तो वो कौन से होते हैं, किसी को याद है? सकाम कर्म, बेटी है, चाचा की बेटी है भगवत। आवाज आपके, हाँ अब आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे थे आप? सकाम कर्म, विकर्म, अकर्म। हाँ, वो तो टाइप्स ऑफ कर्म होते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी जिनका हमें फल मिलता है, जैसे हमने बात की थी, एक तो इंस्टेंट कर्म होते हैं जिनका हमें इंस्टेंट फल मिल जाता है, एक वो कर्म होते हैं। और हमने जो बात की थी डिलेड कर्म होते हैं जिनका हमें थोड़ा देर से फल मिलता है। और फिर हमने बात की थी कलेक्टिव कर्म होते हैं। तो इंस्टेंट कर्म का हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो उसको उसने उसी टाइम ही अगर मार दिया, चांटा लगा दिया, तो उसको उसी टाइम उसका फल मिल गया। फिर हमने डिलेड कर्म का एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था किसका, धृतराष्ट्र का। हमने एग्जाम्पल लिया था कि कैसे उसके जो बेटे थे वो सारे अंधे पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि 50 जन्म पहले उसने एक पेड़ पे बैठे हुए जो पंछी थे उनको जलाया था और अंधा कर दिया था। ये एग्जाम्पल हमने लिया था डिलेड कर्म का, कि अगर कोई कर्म जिसका फल हमें थोड़े टाइम बाद मिले। फिर हमने लिया था कलेक्टिव कर्म, जैसे मान लो अगर किसी को सबको एक साथ मिलके किसी कर्म का अगर फल मिले, जैसे कि हमने प्लेन क्रैश का एग्जाम्पल लिया था कि जैसे अगर हम प्लेन वगैरह में जाते हैं और अगर क्रैश हो जाए तो वो सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, सबको एक साथ ही फल मिल गया। और हमने 4th बताया था इंडिविजुअल कर्म, यानी कि सबका अलग अलग कर्म, जैसे कि जैसे मान लीजिए किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो मर गया बंदा अकेला और उसको उसकी सजा मिल गई जो भी उसने कर्म पिछले जन्म में कभी किया था। तो ये हमने बात की थी। और यहाँ कृष्णा ने क्या कहा था 4th चैप्टर के 17वें श्लोक में कि जो कर्म की बारीकियां हैं उनको समझना अत्यंत ही कठिन है। मतलब मनुष्य को चाहिए कि ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो यहाँ आपने जो भी बताया कर्म विकर्म अकर्म, बिल्कुल ठीक बताया आपने, वहां उसके बारे में बात आती है। तो हमने समझा था कि कर्म क्या है, कर्म वो है जो काम शास्त्रों के हिसाब से किया जाए मगर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया जाए। बहुत आसान है समझना कि हम वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम घर में कोई पूजा रखवा रहे हैं सुख शांति के लिए, किसकी सुख शांति के लिए? अपनी।
जैसे अगर मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो अपनी शादी करने के लिए कोई पूजा रखवा रहा है, तो वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए अगर कोई भी कर्म किया जाए शास्त्रों के हिसाब से, तो वो जो है वो कर्म होता है। दूसरा है विकर्म। विकर्म क्या है? जो भी कर्म शास्त्रों के हिसाब से ना किया जाए, लेकिन वो भी अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया जाए। जैसे कि अगर हम कुछ लोग जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जानवरों को मार के खाते हैं, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए खा रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रों में अलाउड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं विकर्म। और तीसरा कर्म क्या है? जैसे आपने बताया अकर्म, तो वो कर्म, वो कोई भी काम जो कृष्णा के लिए किया जाए, कृष्ण को मध्य में रख के किया जाए, उसको हम बोलते हैं अकर्म। तो जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल लिया था कि हम किस भाव से खाना बना रहे हैं वो जरूरी है। अगर हम इस भाव से खाना बना रहे हैं कि हम कान्हा के लिए बना रहे हैं, कान्हा को भोग लगाएंगे, तो वो अकर्म में आता है। तो फिर हमने क्या समझा कि ठीक है, हमने बहुत कर्म विकर्म किए हैं, तो अब क्या, कैसे सुधारें अपनी बची हुई लाइफ को, जिंदगी को? हमने तो बहुत पाप कर लिए, तो ये जो इंसान की योनि हमें मिली है, इसको कैसे ठीक से हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उस पे हमने पढ़ा था कि कृष्णा ने 18th चैप्टर के 66th श्लोक में क्या बोला है कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों का से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो क्या कह रहे हैं कृष्णा कि बस मेरी शरणागत ले लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो यहाँ तक पढ़ा था हमने। अब हम आगे चलते हैं कि ठीक है, हमने स्टेप वाइज बात कर ली कि कृष्णा की शरण लेने की कोशिश हम करते हैं, बट उससे क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, और सेशन के एंड में आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आप अगर बीच में पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रख लें। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो लास्ट कृष्णा ने बोला था कि सब धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो उससे क्या होगा, मतलब अगर हम कृष्णा की शरण में चले जाते हैं, कहीं हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, मतलब कृष्णा जो कह रहे हैं वो सच्ची में होगा या नहीं होगा, तो वो समझते हैं कैसे। कोई पढ़ना चाहेगा अब ये? पढ़ू? मैं पढ़ू? हाँ जी। पुनर्जन्म नहीं, पुनरागमन पुनर्जन्म का विज्ञान। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यत्किंचित भी आध्यात्मिक प्रकृति करता है, तब अपने अगले जन्म में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। ठीक है। गौरांगी, आप ये श्लोक बोलना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे ये वाला श्लोक? स्तुति प्रतिवायो न विद्यते सपल धर्मस्य नृतये मुहुत भयात्। थैंक यू। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपित इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। तो अगर हम जैसे किसी को कहें कि भक्ति में आ जाओ, तो लोग इतने फंसे हुए हैं घर के कामों में, बंधनों में, पैसे कमाने की भाग दौड़ में, उन्हें लगेगा अरे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है ये तो भक्ति में आना। तो कृष्णा समझाना चाह रहे हैं कि हो सकता है लंबा रास्ता हो, मगर अगर एक भी स्टेप, एक भी कदम उठाया भक्ति योग में, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे अगर आप मंदिर गए, तो लेट के आपने कृष्णा को दंडवत प्रणाम किया, तो वो एक प्रणाम भी आपके आध्यात्मिक अकाउंट में ऐड हो गया है। हाथ जोड़े कृष्णा के सामने, अकाउंट में ऐड हो गया। एक श्लोक पढ़ा दिल से भगवत गीता का, वो भी ऐड हो गया। हर एक छोटी से छोटी चीज भी आपके आध्यात्मिक अकाउंट को बढ़ाती जा रही है, जमा होता जा रहा है। किसी को कृष्णा के बारे में बता दिया, कुछ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भगवान के किसी धाम पे चले गए, कुछ भी किया, एक छोटे से छोटा काम भी कृष्णा से रिलेटेड हो जो, वो ऐड हो जा रहा है आपके अकाउंट में, और वो अकाउंट कभी कम नहीं होता। लेकिन कर्म कांड जैसे कि अभी बताया था, मतलब कर्म, जो भी हम कर्म वेदों के हिसाब से करते हैं उसको कर्म कांड बोलते हैं। लेकिन कर्म कांड में कुछ भी किया तो अकाउंट ऊपर नीचे होता रहता है।
पाप करोगे तो पाप ऐड होंगे, पुण्य करोगे तो उसके फल मिलेंगे। इस भौतिक जगत में कुछ भी कमाया, पढ़ाई की, कुछ भी किया, वो अगली लाइफ में साथ नहीं जाएगा। डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सब खत्म, सब कर्म कांड में किए हुए काम खत्म हो जाएंगे। अगले अगले जन्म में ये नहीं कह सकते कि मैंने पिछले जन्म में इंजीनियरिंग बैचलर्स की थी, अब इस जन्म में मैं मास्टर्स से स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। फिर से आपको एलकेजी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, हर चीज दोबारा से स्टार्ट करना होगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, जो भी कमाया वो सब सेव हो जाता है, कोई नुकसान नहीं होता, जो भी करेंगे वो ऐड होता जाएगा। अगर इस जन्म में मान लो 2% भक्ति की, तो अगले जन्म में 3% पे पहुंचेंगे सीधा, और 100% जमा होते ही आप सीधे गोधाम चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आना होगा वहां से। तो ओवरऑल यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि भौतिक जगत में नो गेन है, मतलब कोई फायदा नहीं है, और आध्यात्मिक जगत में नो लॉस है, मतलब कोई नुकसान नहीं है। तो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल ले दुर्योधन का, जब कृष्णा शांति दूत बन के गए थे युद्ध से पहले, तो उन्होंने कहा कि 5 गांव दे दो चलो, अगर राज्य नहीं दे सकते तो हर एक पांडव एक गांव रख लेगा। तो दुर्योधन बोला कि 5 गांव तो भूल जाओ, मैं एक तिनका भी नहीं दूंगा। इतना लोभ और मोह था उसे अपने राज्य में। तो वही दुर्योधन मरने के टाइम पे क्या लेके गया? कुछ नहीं, एक तिनका भी नहीं ले जा पाया अपने साथ। तो वैसे ही जैसे हम इतना कुछ संभाल के रखते हैं, बट कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकते, यहाँ तक कि अपना नाम भी साथ छोड़ देता है। जिसको हम रमेश सुरेश के नाम से जानते थे, फिर उसको डेड बॉडी कह के बुलाया जाने लगता है, नाम तक नहीं लेके बुलाता कोई फिर। तो यही समझाना चाह रहे हैं यहाँ। तो अब आगे चलते हैं, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? यस रीना माता जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने रीना आप को। माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। पुनागमन पुनर्जन्म का विज्ञान। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में अभियांत्रिक आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता ना रहे और वह परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को ना लौट जाए। तो समझना यह है कि अगर हमने भक्ति की राह पकड़ ली है, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने भक्ति की राह पकड़ ली है तो ये तो पक्का हो जाएगा कि जो अगला जन्म है वो भी हमें एक इंसान का मिलेगा। कृष्णा ये बात कंफर्म करते हैं 6 चैप्टर के 6 चैप्टर के 41वें श्लोक में कि अगर हम ये भक्ति की राह पकड़ लेते हैं तो हमें अगला जन्म एक इंसान का मिलेगा। और भक्ति जैसे अभी बताया आपको कि अगर 2% भक्ति हमने इस जन्म में कर ली तो अगले जन्म में 3 से स्टार्ट करेंगे, हमें मौका मिलेगा भक्ति करने का। तो मगर जरूरी नहीं है कि हम उस जन्म में हमारी चेतनता ऐसी हो कि हम कर पाए, मगर हमें मौका जरूर मिलेगा। तो और अगर नहीं की हमने भक्ति इस जन्म में तो क्या होगा कि फिर से वही 84 लाख योनियों में हम फंस जाएंगे। इसी चक्कर में हम घूमते रहेंगे जब तक वापस जहां से आए हैं हम वहां नहीं जाते। तो कोई बता सकता है कि हमने ऑलरेडी एक बार ही बात की थी कि हम कहाँ से आए हैं, तो कोई बता सकता है कि हम कहाँ से आए हैं? हम जो आत्माएं हैं हम कहाँ से आए हैं? गोलोक धाम से। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम आत्माएं जो हैं वो हम गोलोक धाम से आए हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। आध्यात्मिक जगत से, हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, हम कृष्णा के अंश हैं। और हम यहाँ क्यों आए हैं, हमने ये भी पहले सेशन में बात की थी। कोई बताना चाहेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं? यस कोरांगी। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमने कृष्णा से जेलसी दिखाई, हमने विष्णु जी से जेलसी दिखाई थी वैकुंठ लोक में जब हम थे, तो इसलिए हम वापस आ गए थे। हाँ, तो जब हम गोलोक में थे तो हमने क्या किया था, हम कृष्णा से जेलस हो गए थे, मतलब हमें ईर्ष्या हो गई थी, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि जब हमने देखा कि कृष्णा तो स्वामी है, उनकी इतनी सेवा हो रही है, तो हमें लगा कि हमें भी ऐसे सेवा करवानी है, वो अकेले क्यों हम उनकी सेवा करें।
तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था फर्स्ट वाले क्लास में कि जैसे शरीर है, अगर शरीर के जो सारे अंग हैं, शरीर का हाथ पैर सब जो है वो पेट को भरने के लिए मेहनत करते हैं दिन रात, और अगर यही शरीर के जो अंग हैं वो अगर बोलें कि नहीं हम तो सिर्फ पेट को भरने के लिए मेहनत क्यों करें, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो अगर खाना पीना छोड़ दें तो वो खुद भी उनको प्रॉब्लम होगी, वो सफर करेंगे। तो अंग जो है वो शरीर से अलग होके भी नहीं रह सकते। तो उसी तरह से हमने क्या किया था, कृष्णा से ईर्ष्या की थी और हमने सोचा कि हम इनसे अलग होके रहेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए, हमें यहाँ भेज दिया गया, और फिर अब हम क्या है, हम इन 84 लाख योनियों में फंस चुके हैं। तो जब तक हम वापस नहीं जा पाते, वो जो हमारी भक्ति है पूरी 100% नहीं हो जाती, तब तक हम इन्हीं चक्रों में फंसे रहेंगे। और जब तक, और हम जब तक, कब तक हम नहीं जा सकते, जब तक हमारे जो सारे कर्म हैं, आज तक हमने जितने भी कर्म किए हैं वो सारे कर्म जब तक जीरो नहीं हो जाते, जीरो मतलब हमने अच्छे कर्म किए तो उनका फल हमें नहीं मिल जाता, बुरे कर्म किए तो उनका बुरे कर्मों का भी फल जब तक हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ फंसे रहेंगे, हम जा ही नहीं सकते वापस। और आप सोचिए कि अगर हम करोड़ों जन्मों से इन्हीं योनियों में घूम रहे हैं, तो हर एक दिन हमसे अनजाने में भी कितने पाप होते हैं। मतलब अगर हम सांस ले रहे हैं तो कितने कीटाणु हमारे मुंह में जा रहे हैं, मर रहे हैं, तो कितने करोड़ों कीटाणु, अगर हम पानी उबालते हैं तो उसमें भी करोड़ों कीटाणु होते हैं जो हमारे अंदर जा रहे हैं, जो हमारी वजह से मर रहे हैं। तो वो करोड़ों करोड़ों पाप हमारे हर एक मिनट में, हर एक दिन में ऐड होते चले जा रहे हैं। तो जब तक वो सारे कर्मों का हमें फल नहीं मिल जाता, हम बिल्कुल जीरो पे नहीं आ जाते, जो हमारे हर एक चीज का हमें फल नहीं मिल जाता, तब तक क्या है, हम यहाँ धरती पे आते रहेंगे, हम फ्री नहीं हो सकते। और कैसे हम फ्री हो सकते हैं? कर्म, अब आप सोचेंगे कर्मों को जीरो करना तो बहुत मुश्किल है, बट कोई बता सकता है हम कैसे उन कर्मों को जीरो कर सकते हैं? हरे कृष्णा जी, जैसे बताया, चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन से हृदय स्वच्छ होता है, इससे हमारे जो कर्म है वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो हमारे जो कर्म है वो खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म होते हैं? अगर हम अकर्म करने लगे। गौरांगी ने भी हैंड रेज किया था। गौरांगी आप कुछ कह रहे हो? भी यही कहना चाहती थी। हाँ, तो हमारे जब जो कर्म है वो जीरो कैसे हो जाते हैं? अगर हम अकर्म के स्टेज पे आ जाएं। अगर हम कृष्णा की शरण ले लेते हैं तो उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा, जो तुम डरो मत। और आज से अगर हम अकर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और अकर्म क्या है? जिसका हमें ना फल मिले, ना फायदा मिले, ना नुकसान मिले, जो सारे कर्म हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं वो जो अकर्म कहलाते हैं। और उसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था अकर्म का? जैसे मान लीजिए कोई सैनिक अगर है, वो जाके अगर बॉर्डर पे लड़ाई करता है इंडिया की तरफ से, तो उसको क्या होगा, उसको अगर वो 200 लोग भी मार के आ जाए तो उसको वहां पे कोई फल, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही सैनिक अगर अपने किस छुट्टी पे गया हुआ और अपने पर्सनल फायदे के लिए अगर वो एक जने का भी खून कर दे तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो अगर उसमें हमें कोई भी कर्म हमारे में ऐड नहीं होगा, ठीक है, तो वो जो हमारे कर्म है वो जीरो हो जाएंगे, तो हमें अकर्म करने स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो बुरे कर्म कटेंगे, तो बुरे कर्म जब हम करेंगे तो हमें नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा, मतलब हम जानवर बनेंगे। और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अब स्वर्ग में जाने का नुकसान भी हमने बात की थी, क्या है कि वहां जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, लेकिन जैसे ही वहां पे हमारा बैलेंस खत्म हुआ हम वापस नीचे आ जाएंगे। तो वहां पे भी जाने का कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि जाके सिर्फ हमें फिर वापस ही यहीं पे आना है जहां से हमने शुरू किया। तो हमारे लिए सबसे अच्छा है कि किसी जो इंसान की योनि हमें मिली है अभी बहुत मुश्किल से, और ये समझ मिली है कि हमें भक्ति करनी है, तो हम उसको पूरी तरह से यूज करें, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है। जैसे हमने पहले पढ़ा, हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हमें जो है भगवान के धाम वापस जाना है। तो वैसे कोई ये बताना चाहेगा कि हम यहाँ पे खुश क्यों नहीं हैं, हमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं इस लाइफ में? कोई हैंड रेस करेगा? गौरांगी सारे आंसर आप दोगे बेटा? किसी और से पूछते हैं। कोई तो और? आप वैसे बताइए कि यहाँ पर मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब इस दुनिया में दुनिया हम में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ जी, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उसकी वजह से हम दुखी हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। भौतिक इच्छाओं की वजह से हम बिल्कुल दुखी हैं, ठीक है, क्योंकि एक इच्छा हम करते हैं, वो जैसे ही पूरी होती है तो मन में दूसरी इच्छा आने लगती है कि अब हमें ये चाहिए। और कोई बताना चाहेगा?
ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है जिसका, जो प्रॉब्लम्स तो हर किसी को आती ही आती हैं, हर एक जीव को आती हैं, और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। और मैं वो बताऊं? हाँ 1 मिनट, अभी रुको, पहले किसी और से पूछते हैं, अगर कोई नहीं बता पाया तो आप बताना, ठीक है? ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हैं, आई मीन कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो सब किसी को आती है, वो प्रॉब्लम्स हर किसी इंसान को आती है, हर किसी जीव को आती है। जो प्रकृति के द्वारा जो दुख आते हैं। हाँ वो भी है, वो है दुख हो गए, मतलब दुख हो गए, ठीक है। जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि। जी 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 गौरांगी बताओ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, गौरांगी आप मीनिंग बताओगे, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का क्या मीनिंग है? जरा मृत्यु जरा जन्म व्याधि का मतलब है जैसे जब हम, जरा का मतलब जब हम बूढ़े होते हैं, मृत्यु का मतलब जब हम मर जाते हैं, और जब हमें डिजीजेस आ जाते हैं, और जब जन्म होता है, बर्थ होता है। बर्थ होता है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये 4 हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो असली प्रॉब्लम्स हैं, हमने कभी विचार नहीं किया, बट असली प्रॉब्लम्स जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी लिखा है वो 4 हैं। कौन सी? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो जन्म हमें लग रहा है कि क्यों जन्म, क्यों एक प्रॉब्लम है? जन्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जन्म प्रॉब्लम है। भागवतम अगर हम पढ़ते हैं तो हम 2nd कैंटो में देखेंगे कि उसने कैसे डिटेल में लिखा है कि जब एक जो शिशु होता है वो अपनी माँ के पेट में होता है तो उसको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे पेट में, उस छोटी सी जगह में रहने में। मतलब वो 9 महीने वहां कैसे रह पाता है, इतनी परेशानी में होता है कि जैसे जो पेट के अंदर के जो कीड़े हैं वो उसको काटते रहते हैं, और वो दर्द के मारे बार बार आता है, और फिर वो वापस चेतना में आता है, और फिर वापस वो भगवान से उस टाइम पे उसको याद होता है कि उसका जो असली वो है भगवान का नित्य दास है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो फिर वो भगवान से उस टाइम पे प्रे करता है कि भगवान मेरे को मैंने गलती की और मैं वापस आना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो सब भूल जाता है। तो जन्म भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हम भूल जाते हैं तो इस वजह से हमें लगता नहीं कि वो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद मृत्यु तो है ही, कोई नहीं चाहता कि उसको मृत्यु आए। और मृत्यु भी कहा जाता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, इतनी दर्दनाक होती है कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर से अगर जब आत्मा निकलती है तो इतना दर्द होता है कि जैसे कि मान लीजिए 80,000 बिच्छुओं ने हमें एक साथ काटा, हमें इतना दर्द होता है। और जरा और व्याधि, जरा मतलब कि बुढ़ापा, तो बूढ़े होने पे तो प्रॉब्लम्स आपको पता ही आती है, और व्याधि मतलब जो बीमारियां हमें लगती हैं, जो भी डिजीजेस होती हैं, बीमारियां, वो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये एक्चुअली 4 प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की। और ये हमें हमेशा इस जन्म में आती रहेंगी जब तक कि हम वापस भगवान की शरण में नहीं चले जाते। कभी हम किसी एक बिल्ली का जन्म ले लेते हैं, कभी हम किसी कुत्ते का जन्म ले लेते हैं, और फिर भोगते रहते हैं उन योनियों में। फिर उसके बाद क्या होता है, मुश्किल से ये इंसान का जन्म मिलता है, तब भी पता नहीं इस इंसान के जन्म में हमें भगवान की भक्ति करने का मौका मिला या नहीं मिला। मान लीजिए किसी और देश में पैदा हुए तो वहां तो कृष्णा कौन है हमें पता ही नहीं रहेगा। अगर यहीं पे मान लीजिए इंडिया में ही पैदा हुए तो भी मौका नहीं मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी चीजों को लोग मानते हैं। मतलब किसी को पता ही नहीं है, जब तक वो भगवत गीता नहीं पढ़ते तो कोई मानता ही नहीं कि कृष्णा ही भगवान है। तो इसलिए हमें ये समझ बहुत मुश्किल से आती है। और अगर हमें ये समझ आ गई और हमें ये मौका भी मिला है भक्ति करने का, तो हमें उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इस चक्कर से निकलना है जन्म मृत्यु के, और वापस जहां से हम आए हैं हमें वहां पे जाना है। ठीक है, तो अभी हम हमारे सेशन ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इस सेशन के। तो ये पहला क्वेश्चन है, कुछ असमानताओं का उल्लेख करें जो हम जीवन में विभिन्न लोगों के बीच अपने आनंद और दुख में पाते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप बताना चाहता है कोई तो हैंड रेज कर सकता है या अनम्यूट कर सकता है। Repeat the question. Can you please repeat the question? कुछ असमानताएं मतलब कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताएं जो आपने देखे हों, जो कि हम जीवन के विभिन्न लोगों के बीच में अपने आनंद और दुख में पाते हैं। मतलब कुछ डिफरेंसेस जो लोगों में होते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी था, कोई अमीर है कोई गरीब है, इस टाइप से। मतलब तो नेक्स्ट स्लाइड देखो। जैसे भौतिक जगत की इच्छाओं की पूर्ति होना, भाग्य लक्ष्मी का प्रसन्न होना,
ये आनंद है, स्वस्थ लाभ, संपन्न माता पिता का होना, ये है आनंद जी। और एक होता है विषमताओं का, वो जो होती हैं कि प्रकृति के द्वारा जो दुख आते हैं और जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया हो, लोभ, शोक, मोह, भय, प्रतिष्ठा, अपमान, ईर्ष्या, छलावा, ये सब विषमताएं हैं। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड देखो। तो हमने क्या पढ़ा था, यही हमने, जैसे आप बोल रहे हैं कि अलग अलग जो है असमानताएं क्या है कि कोई जो बहुत अमीर पैदा होता है, कोई बहुत गरीब पैदा होता है, ये हमने असमानताएं देखी हैं कि अलग अलग जो लोगों में होती हैं। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कभी कभी धर्मपरायण लोग भी क्यों भुगतते हैं, मतलब कि जो धार्मिक लोग होते हैं उनको भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो क्यों होता है ऐसा? हाँ जी, बताइए। क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में किए गए पापों का फल भोग रहे होते हैं। जी बिल्कुल, जो कर्म पिछले जन्म में किए हैं उसका फल भोगना होता ही है। तो इसका आंसर है कर्मा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कर्म, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम अपने कर्मों के फल मिलते हैं। दूसरा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के लिए क्यों जिम्मेदार है? कोई बताना चाहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के लिए क्यों जिम्मेदार है? गौरांगी ने हैंड रेस किया हुआ है। क्योंकि उसने अपने जो बैड कर्मास हैं वो खुद ही किए हैं। जैसे अगर किसी जीव को मारा तो उसने खुद ही मारा है, इसलिए इसलिए वो जिम्मेदार होता है अपने बैड कर्मास के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। काटेंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे, धृतराष्ट्र का एग्जांपल देखा था, तो जैसे इस पिक्चर में जो गन लेके खड़ा है, ये अगर इसको मार देगा तो खुद भी गिर जाएगा। और जैसे हमने ये सब डिस्कस किया था कर्मों के बारे में, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक यही है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, हम अपने दुख और बुरे कर्म को कैसे दूर कर सकते हैं? गौरांगी, सारे आंसर आप नहीं दोगे? हरे कृष्णा। सारे आंसर आप भी नहीं दोगे? और कोई बताना चाहेगा कुछ भी, मतलब जो भी आपके मन में आता है आप बता सकते हैं। कृष्ण भावना, कृष्ण की शरण में चले जाएं हम, कृष्ण भक्ति करके, क्योंकि कृष्णा ने कहा भी है कि मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। जी जी बिल्कुल ठीक। दक्षिता, आपने अनम्यूट किया, कुछ ऐड करना चाहते हो? किरण माता जी ने अनम्यूट किया है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? ठीक है, हरे कृष्णा। जी जी। जैसे इसमें बताया स्वरतम उपाय उपचार ये तो दर्पण मार्जनम, जो कि हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्वच्छ होता है हृदय। ऐसे कष्ट जो एकमात्र भगवान की दया से दूर किए जा सकते हैं। प्रमाणिक गुरु के द्वारा कृष्ण महामृत अमृत अपनाकर हर कार्य जो है कृष्ण को समर्पित करके सेवा द्वारा और अपने मंत्र को प्रभावशाली तरीके से करके हम अपने समस्त वो कर सकते हैं, कष्टों का निवारण कर सकते हैं, समस्त कष्टों का। तो इसमें जैसे कि कृष्णा ने खुद भगवत गीता के 18:6 में कहा है, गौरांगी आप बताएंगे क्या कहा है 18:6 में? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत।
बिल्कुल ठीक। तो हमने जो बुरे कर्म किए हैं, अगर हम अकर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरी तरह से कृष्णा की शरणागति ले लेते हैं पूरी तरह से, तो हम कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। तो हम अपने जो हमारे सारे बुरे कर्म हैं उनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। कैसे करेंगे? तो हमें जपा करना है, चैंटिंग करनी है, भगवान का नाम लेना है। अभी हमने शुरू में भगवान के नाम की महिमा सुनी थी, कैसे एक जो घोर पापी था उसने शुद्ध भाव से मरते समय भगवान का नाम लिया, तो कैसे भगवान ने उसको मतलब अपने विष्णु दूत भेज दिए उसको बचाने के लिए। और हमें भक्तों का संग करना है और प्रसाद पाना है। प्रसाद पाना, कहते हैं भगवान के प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो हमें भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। तो आप घर पे भी भोग लगा के प्रसाद पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृष्ण चेतना को लेने के क्या फायदे हैं? क्या फायदे हमने डिस्कस किया है, तो कोई और बताएगा? कोई भी कुछ भी बता सकता है, कुछ कोई रॉन्ग आंसर नहीं है इसका, मतलब आप कुछ भी बता सकते हैं। यस मीनू माता जी ने अनम्यूट माता जी। हरे कृष्णा, मीनू माता जी। कोई बताना चाहेगा कि कृष्ण चेतना को लेने के क्या फायदे हैं? हमें क्या मिलेगा कृष्ण चेतना को लेने से? ठीक है गौरांगी, आप बताओ। हम एक तो अपने घर वापस जा पाएंगे, मतलब बैक टू गॉडहेड, यही। और ये भी कि हम जो अपने कृष्णा से हम पास आते जाएंगे कृष्णा के। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेगा कुछ इसमें? जैसे कि आध्यात्मिक गुणों का विकास इसमें हो सकता है। इसमें कृष्ण भावनामृत में ना तो कोई हानि है ना कोई हीनता है, वरना इस मार्ग में थोड़ी सी प्रकृति माँ भय से भी बचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो दूसरे चैप्टर का जो 40वां श्लोक हमने पढ़ा था, जिसमें कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि इस मार्ग में अगर हमने जरा सा भी कुछ स्टेप उठाया तो कोई भी उसमें नुकसान नहीं है, कोई भी उसमें हानि नहीं है। जैसे अगर हमने इस जन्म में अगर हमने 10वीं तक पढ़ाई की है, तो अगले जन्म में हम ये नहीं कह सकते अब हम 11वीं से करेंगे, क्योंकि हमने 10वीं तक तो पिछले जन्म में कर ली थी। लेकिन भक्ति में ऐसे है कि अगर हमने 2% 10% कुछ भी भक्ति कर ली, तो अगले जन्म में 11% से भक्ति शुरू होगी। हमारी जो भक्ति है उसका कोई नुकसान नहीं होता, वो हमारे जो आध्यात्मिक अकाउंट में है, आध्यात्मिक बैलेंस में, वो हमारे ऐड हमेशा के लिए ऐड हो जाती है। दूसरे जन्म के बाद भी वो वहीं से स्टार्ट होगी जहां से आपने पिछले जन्म में खत्म की थी। तो आगे चलते हैं। अब हम इसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? क्या आपने अभी तक पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास किया है? क्यों या क्यों नहीं? आपको कोई शेयर करना चाहेगा कि उनको बिलीफ है किसी के साथ? किसी का ऐसा विश्वास है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, कोई इससे वो करता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। और या फिर किसी ने अगर कभी कोई एक्सपीरियंस किया हो, किसी का सुना हो कि हाँ पुनर्जन्म होता है, ऐसा कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? कहीं भी सुना हो कुछ, या कहीं पढ़ा हो? चाहे मतलब हम ये मान लेते हैं कि सब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो क्यों करते हैं ये कोई बताना चाहेगा कि हम पुनर्जन्म में विश्वास क्यों करते हैं? हाँ गौरांगी, आपने हैंड रेज किया, बोलो। इसीलिए क्योंकि हम मतलब क्योंकि अगर हम इसी शरीर में हमेशा रहते हैं और हम मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि शरीर ही हमारी आत्मा है, हम शरीर के ही हैं, तो फिर वो गलत है। क्योंकि जो आत्मा है वो अगर हम उसे फील नहीं कर सकते, और उसे फील करने का एक वो भी होता है, उससे कौन सा योग? कृष्णा ने कौन से श्लोक में बोला है कि जो शरीर है वो आत्मा जो है वो बॉडी चेंज करती है?
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरशत्रुर्मुह्यति। तो सेकंड चैप्टर के 13वें श्लोक में कृष्णा ने बोला है कि जो आत्मा है वो एक शरीर को त्याग करके दूसरे में जाती है, और जन्म होते हैं ये हमने कहाँ समझा था, जो चौथे चैप्टर के 5वें श्लोक में जो कृष्णा बोलते हैं कि तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तो उससे पता लगता है कि हाँ जन्म होते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या आप अपने कर्म को बदलना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि कृष्ण चेतना आपको हासिल करने में मदद करेगी? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या आप अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं और आपको लगता है कि कृष्ण भावनामृत होके आप बदल सकते हैं? तो जो अपने कर्मों को बदलना चाहता है वो अपने हैंड रेज कर सकता है। अगर हैंड रेज करने का ऑप्शन नीचे 3 डॉट्स आते हैं, वहां पे हैंड रेज हैंड करके एक ऑप्शन आता है आपके फोन में, अगर आप कर रहे हैं तो 3 डॉट्स लगे आएंगे साइड में, जहां म्यूट अनम्यूट वीडियो उसके साइड में। तो सुनीता माता जी तो अपने कर्म बदलना चाहते हैं। तो और कोई आप चैट पे भी बोल सकते हैं, वाई लिख के बोल सकते हैं, यस या नो, या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हाँ। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि मतलब जो हर कोई जो है वो अपने कर्मों को बदलना चाहता है। दक्षता भी बोल रही हैं कि उनको कर्म बदलने हैं, तो हर किसी को बदलने हैं। पूजा माता जी को भी बदलने हैं, सरोज माता जी को भी बदलने हैं, बिल्कुल। तो हर किसी को क्या है, अपने कर्म बदलने हैं, क्योंकि आज तक अगर हम कुछ गलत करते आ रहे थे तो हम नहीं चाहेंगे कि हम वो कंटिन्यू करें। तो पूजा माता जी आप बताएंगे कि आप कैसे बदल सकते हैं अपने कर्म? हरे कृष्ण। यस पूजा माता जी। भक्ति करके। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। माता जी कह रही हैं भक्ति कर कर। भक्ति कर कर, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। भक्ति कर कर, कृष्णा की भक्ति करके, क्योंकि हम उचित पात्र की हमें सेवा करनी है ना, हमने पढ़ा था। तो उचित पात्र कौन है? स्वयं भगवान। और स्वयं भगवान कौन है? कृष्णा। तो उचित पात्र की सेवा करके हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? हाँ जी, उनके मंत्र का जाप करके बदल सकते हैं अपने आप को, माला जाप करके, चैंटिंग। जी, तो जैसे हमने समझा था कि कलयुग में भगवान जो है वो अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं, तो हम उनके नाम का जप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हम भगवान की शरण में जाएंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे मतलब कि भगवान को, कि हम आपकी शरण में आ गए हैं। हम बेसिकली भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिताजी को पुकारता है तो पिताजी सुनते हैं, अगर कोई नहीं पुकार रहा तो नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ही हम जब तक भगवान को पुकारेंगे नहीं तब तक भगवान हमारी सुनेंगे नहीं और हमें उनकी दया की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमारे जो एक महाराज हैं, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, एक बारी मैं उनकी एक वीडियो सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि जैसे एक जो पेरेंट होता है, फादर होता है, वो अपने बच्चे को लेके जाता है पार्क में, और पार्क में उसको खेलने के लिए छोड़ देता है वहां पे, और खुद बैठ जाता है। बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है और एंजॉय कर रहा है, तो पापा जो है बैठ के बस बच्चे को देख रहे हैं। तो जब तक वो बच्चा आके वापस बोलता नहीं है, उसी तरह से हम वो बच्चे हैं, जब तक हम जाके बोलते नहीं हैं अपने पिता से कि हम वापस आना चाहते हैं, तब तक पापा आराम से बैठे हैं और उसको देख रहे हैं कि वो झूला झूल रहा है। तो उसी तरह से हम कृष्णा को कैसे बोल सकते हैं? उनके नाम का उच्चारण करके, कैसे उनका जो मंत्र है उसका उच्चारण करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे चलते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है आज की, टाइम भी हो गया हमारा, तो कोई ये स्लाइड पढ़ना चाहेगा? यस पूजा माता जी। माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी ऊंचे से पढ़ना आप इसको। के को दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। वांछनीय वस्तुओं से भरा है, इन वस्तुओं को हम नहीं चाहते द्वारा हम याद, और हम यह नहीं देखते हैं कि वह अवांछनीय वस्तुएं भौतिक
व्यक्ति के 3 गुणों के कुंगल में है। जीवन की अवांछनीय में घटनाएं कितनी भी योजनाओं के रोके नहीं रुकती। ऐसे कष्ट तो एकमात्र भगवान की दया से ही दूर किए जा सकते हैं, जो मनुष्यों को प्रबुद्ध बनाने तथा उन्हें समस्त आपदाओं से बचाने के लिए को भेजते रहते हैं। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि लोगों के जीवन में जो कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। और ऐसे ही एक प्रतिनिधि हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने 70 वर्ष की आयु में जब लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ की चिंता किए बिना और लोगों का उद्धार करने के लिए विदेश गए। वो भी बस 40 रुपए साथ लेकर। वो चाहते तो वृंदावन में अपने जीवन का आखिरी समय बिता सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कृष्णा भक्ति, जो कि मनुष्य के हर कष्ट को दूर कर सकती है, उसका प्रचार करने के लिए इतना कष्ट उठाया। यहाँ तक कि उनको अमेरिका जाते हुए रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक भी आया, फिर भी उन्होंने कृष्णा भावनामृत का पूरी दुनिया में प्रचार किया। तो इसलिए कहते हैं प्रचार ही सार है। और भगवत गीता के अभी हम उस श्लोक के बारे में पढ़ेंगे, बट जो आखिरी श्लोक है, सेकंड लास्ट श्लोक, उसमें कृष्णा बोलते हैं कि उन्हें वो लोग बहुत प्रिय हैं जो उनका नाम का प्रचार करते हैं। तो इसके साथ आज का सत्र समाप्त होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम फिर क्लास को एंड कर देते हैं। अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपने आप को। ठीक है। तो अगली क्लास हमारी नेक्स्ट मंडे को होगी, जिसमें हम पुनर्जन्म का जो विज्ञान है इसका एक और सेशन होगा जो अलग, इससे अलग होगा, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु महेश्वरा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।